भोजपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह को लेकर ऐसे कई लोकगीत आपको सुनने मिले होंगे। भोजपुर के लाल बाबू वीर कुंवर सिंह ने 80 साल की उम्र में भी दिलेरी के साथ अंग्रेजों से लोहा लिया। देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में 80 साल के बाबू वीर कुंवर सिंह ने जो अलख जगाया, वो आगे चलकर आजादी की लड़ाई में अहम साबित हुआ। भोजपुर की माटी की खासियत ही ऐसी है कि यहाँ वीर और विद्वान पैदा होते रहे हैं, जिन्होंने देश की दशा और दिशा बदलने में अपना अहम योगदान दिया। आज लोकसभा चुनाव को लेकर हम अपना खास कार्यक्रम जन का मन भोजपुर की ऐतिहासिक भूमि से करने जा रहे हैं। जन का मन कार्यक्रम में आज हम पहुँचे हैं आरा संसदीय क्षेत्र। आरा अति प्राचीन ऐतिहासिक नगर है, जिसकी प्राचीनता का संबंध महाभारत काल से है। पांडवों ने भी अपना गुप्तवास काल यहाँ पर बिताया था। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के प्रमुख सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह की कार्यस्थली होने का गौरव भी आरा नगर को प्राप्त है। भोजपुरी बोली दुनिया भर में अपने मिठास के लिए जानी जाती है। यहाँ के लोग मन और मिजाज से विद्रोही किस्म के होते हैं, मतलब सच्चाई और देश के लिए सिर कटाने और कटाने से भी पीछे नहीं हटते। आरा शहर भोजपुर जिला का मुख्यालय है। कहा जाता है कि गुप्त काल के दौरान राजपूत राजा भोज ने इस इलाके को बसाया था। भोजपुर इलाके में रहते हुए बाबर ने 1529 में बिहार पर अधिकार जमा लिया। कहा जाता है कि इस घटना के बाद इस क्षेत्र का नाम शाहाबाद पड़ गया। मुगल हो या अंग्रेज, किसी के लिए यहाँ राज कर पाना आसान नहीं रहा। इस इलाके में बिछे नहरों के जाल के बारे में कहा जाता है कि अंग्रेजों ने लोगों को खेती में उलझाकर शांत रखने के लिए नहर खुदवाया। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर सत्ता संग्राम तक आरा का बड़ा नाम है। संघर्ष और प्रयोग की इस भूमि में नक्सली आंदोलनों को भी खाद पानी मिलता रहा। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर सत्ता संग्राम तक आरा का बड़ा नाम है। संघर्ष और प्रयोग की इस भूमि में नक्सली आंदोलनों को खाद पानी मिलता रहा है। 1977 में आरा लोकसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया। 1971 तक आरा को शाहाबाद संसदीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में अलग पहचान पाने वाले आरा क्षेत्र के लोग उप प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष से लेकर कई बार केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय कर चुके हैं। समता आंदोलन के प्रखर नेता बाबू जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री से लेकर कई बार केंद्रीय मंत्री बने। ईमानदार और सादा छवि वाले राम सुभग सिंह लोकसभा में देश के पहले प्रतिपक्ष के नेता थे। आरा संसदीय क्षेत्र से जीतने के बाद बलिराम भगत ने विदेश मंत्री से लेकर लोकसभा अध्यक्ष तक का सफर तय किया। इनके अलावा इस संसदीय क्षेत्र से चंद्रदेव प्रसाद वर्मा, राम लखन सिंह यादव और कांति सिंह भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में विभिन्न पदों पर रह चुकी हैं। मौजूदा सांसद राम कुमार सिंह भी मोदी मंत्रिमंडल में ऊर्जा विभाग जैसा अहम विभाग को संभाल रहे हैं। मौजूदा सांसद आर.के. सिंह के कार्यकाल को यहाँ के लोग किस नजर से देख रहे हैं, खुद स्थानीय लोगों की जुबानी सुन लीजिए। इस बार का लोकसभा चुनाव होना है, किस मुद्दों पर ये चुनाव? ये विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा। इस बार किस तरह का काम हुआ पिछले 5 सालों में? बहुत अच्छा काम हुआ है। जैसे आर.के. सिंह ने बहुत अच्छा रोड का काम किया, हमारे आरा रेलवे स्टेशन का विकास किया। उन्हीं के कर्मों से ये आरा रेलवे स्टेशन का अच्छा काम हो रहा है। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। ऐसी स्थिति नहीं। सौंदर्यीकरण हुआ है स्टेशन का। बहुत सौंदर्यीकरण काम शुरू है और हो भी रहा है। और क्या क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ पे क्षेत्र में पूरा काम किया, बहुत काम किया। विकास का मुद्दा रहेगा। बिहार में अब विकास बहुत अच्छा हो रहा है और हमारे यहाँ के जो सांसद हैं उन्होंने अच्छा काम किया है। 4 लेन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रेलवे का भी बहुत अच्छा काम उन्होंने कराया है। बाकी अन्य भी स्कूल कॉलेज में भी उनका काफ़ी अच्छा योगदान है और निश्चित रूप से विकास पर ये चुनाव होना चाहिए। बहुत विकास यहाँ पर देखा और सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे आरा के या संसद की जितनी भी जनता है, पक्ष की जनता हो चाहे विपक्ष की जनता हो, पक्ष विपक्ष तो होता ही है, सारे लोग इनका समर्थन करते हैं। क्यों? सब लोगों को दिल में ये बसे हैं कि हमारे आर.के. सिंह को यहाँ से हम लोग जाने नहीं देंगे। पार्टी सीट दे या चाहे न दे, हम लोग निर्दलीय भी इनको यहाँ से लड़ाएंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में आरा लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने बड़ी उम्मीद से आर.के. सिंह को अपना सांसद चुना था। क्षेत्र के विकास को लेकर सांसद आर.के. सिंह का दावा है कि कोइलवर में सोन नदी पर अब्दुल बारी पुल के समानांतर पुल को स्वीकृति दिलाई। पूर्वी गुमटी के पास पुल का निर्माण हो रहा है। कोइलवर पर पुल अंग्रेज लोग पुल बनाए थे।
उसके बाद से वही पुल चल रहा है, रोज जाम लगता था। ये किसी आरावासी से पूछ लीजिए। जिस समय मैं यहाँ पर अपना पर्चा भरने आया था, नॉमिनेशन भरने आया था, उस समय भी लोगों ने हमसे पूछा था कि यहाँ क्या कि इसके बारे में क्या सोचा। हमने कहा कि पहला ज़रूरत है कि यहाँ पर कोइलवर पर और पुल बने। तो कोइलवर पर नया पुल बन रहा है, 6 लेन का पुल बन रहा है और तेजी से बन रहा है। पुरवाड़ी गुमटी आज़ादी के बाद से पुरवाड़ी गुमटी शहर के मध्य में। सांसद आरके सिंह का दावा है कि उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में ही आरा में रेलवे सुविधाओं में सुधार किया, आरा रेलवे स्टेशन का विस्तार कराया, आरा से 2 नई लोकल ट्रेन चलाई, आरा से सासाराम के लिए एक ट्रेन दी, बिहिया में श्रमजीवी एक्सप्रेस का ठहराव किया। इसके अलावा सड़क निर्माण की कई योजनाओं को मंजूरी दिलाई। आरा स्टेशन इतना बड़ा जिला, इतना छोटा स्टेशन, उसको हम दुगुना करवा रहे हैं। जाकर के देखिए, एकदम फुटबॉल फील्ड की तरह लगता है। वहाँ पर गाड़ी के मेंटेनेंस की व्यवस्था हम करवा रहे हैं ताकि गाड़ियाँ यहाँ से खुल सके। एक गाड़ी 2 नया ट्रेन हमने आरा को दिया है। एक जो कि यहाँ से सवेरे खुलती है 7 बजे और जाती है पटना, और एक जो कि शाम को पटना से खुलती है और आरा आती है, सिर्फ आरा वासियों को। क्योंकि हमारे लोगों को हमारे लोग सवेरे पटना जाते हैं और शाम को काम करके लौटते हैं, इसमें इनको बड़ी कठिनाई होती है। इसके अलावा सांसद आरके सिंह का दावा है कि क्षेत्र में शैक्षणिक माहौल बेहतर करने के लिए और यहाँ के युवाओं को रोजगार परक शिक्षा दिलाने के लिए भी उन्होंने काम किए। जैसे आरा में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की स्वीकृति दिलाई, साथ ही कॉलेज के निर्माण में आ रही अड़चनों को समय रहते दूर किया। शिक्षा के क्षेत्र में आप बात कर रहे हैं तो मैंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्वीकृत करा दिया यहाँ के लिए, और वो इंजीनियरिंग कॉलेज स्वीकृत का काम भी शुरू, हमने जमीन का भी दान करवा दिया था महाराजा से, तो काम भी शुरू हो गया। लेकिन उसमें फिर ये जमीन के बारे में कहीं कोई रिट हो गया तो उसका फैसला भी आना बाकी है, तो फिर हमारा काम शुरू हो जाएगा। एक मेडिकल कॉलेज हमने स्वीकृत करा दिया आरा के लिए, क्योंकि रोज यहाँ पर कुछ भी होता था तो लोगों को जाना पड़ता था यहाँ से लेकर के PMCH, और रास्ते में कोइलवर पुल का जाम, तो एक मेडिकल कॉलेज हमने स्वीकृत करा दिया। रेल, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के दावे के साथ सांसद का कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्षेत्र के 1250 गांवों में से 850 गांवों में योजना दी, 4500 दिव्यांगजनों के बीच उपकरण बांटे, आरा शहर के सौंदर्यीकरण के लिए राशि आवंटित की, साथ ही पटना बक्सर 4 लेन का काम शुरू कराया जो युद्ध स्तर पर जारी है। मैंने हमारे यहाँ 1250 गाँव है, 1200 गाँव, हमने 850 गाँव में योजना दिया है। इतना योजना आज़ादी के बाद से लेकर आज तक किसी सांसद ने 5 साल छोड़िए 10 साल में नहीं दिया। अब बाकी भी जो गांव बचे हैं उस सब गांव में हम देंगे, इसलिए कि हम भेदभाव नहीं करते। हम हर गांव को योजना देंगे, चाहे वो हमारे लिए वोट किया हो या नहीं किया। हम न जात पात करते हैं न भेदभाव करते हैं। भोजपुर जिले के दक्षिणी भाग की जमीन समतल है। यहाँ धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है। यहाँ सिंचाई का मुख्य साधन नहर है। अंग्रेजों के जमाने में इस नहर का निर्माण हुआ था। हाल के दिनों में रख रखाव के अभाव में नहर का तटबंध कई जगहों पर टूट गया, तो कई लिंक नहर मिट्टी से भर गए, जिससे निचले इलाके में सिंचाई प्रभावित हुई है। सांसद आरके सिंह का दावा है कि उन्होंने अपने क्षेत्र ही नहीं पूरे शाहाबाद में नहरों के पक्कीकरण को स्वीकृति दिलाई। इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से फंड का इंतजाम कराया। सांसद के मुताबिक अगले 200 सालों तक नहरों के मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंग्रेजों के समय का बना हुआ था नहर सिस्टम, नहर व्यवस्था, और चरमरा गया था। उसका हमने पक्कीकरण स्वीकृत कराया बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से और एशियन डेवलपमेंट बैंक से। राशि की भी व्यवस्था करा दी। अब बिहार सरकार यहाँ DPR बन रहा है, वो बन जाए तो उसका टेंडर हो जाए। उसके बाद से जो अंग्रेज लोग नहर के सिस्टम प्रणाली बना के गए थे वो चला 200 साल, 150 साल। हमारा जो हम जो बनवाएंगे वो चलेगा 250। सांसद के इन दावों की पड़ताल के लिए हम कोइलवर से शाहपुर तक और बड़हरा से पीरो तक गए। हमने समाज के हर तबके के लोगों से बात की और सांसद के काम को लेकर उनकी राय जानी। आइए सुनते हैं अलग अलग इलाके के लोगों की क्या राय है। इस मामले में तो मैं ये कहूँगी कि बहुत अत्यधिक तो सुधार नहीं है, लेकिन कमतरी तो आई है। पहले की अपेक्षा
काफ़ी कमी हुआ है और जो प्रभारी हैं, एसपी है, डीएसपी है, डीएम है, वो भी थोड़ी सतर्क हो गए हैं कि अब की जो हमारा नेता आया है वो गलत को सहयोग नहीं देगा। आरा में उन्होंने वायदा किया था कि आज तक मेडिकल कॉलेज में बनवाऊंगा, वो नहीं बन पाया। लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, वो अपनी कोशिशों में। एक बार ही आप चाहेंगे कि विस्फोट हो जाए विकास में, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो हर क्षेत्र में कदम बढ़ा रहे हैं और देखा जा रहा है कि उन्होंने जैसा वादा किया है बहुत जल्दी वो उसको पूरा भी करेंगे। जब आप अपना वोट कास्ट करने जाएंगी तो जेहन में कौन सी बात होगी, दिमाग में क्या सोच कर जाएंगी? जेहन में सबसे पहली बात तो ये होगी कि मैं उसी व्यक्ति को वोट दूं जो सच में सक्षम है, लेजिबल है और कुछ करने का दावा भी सिर्फ दावा ही ना करे, करने का हौसला भी रखता हो। ऐसा नेता है आरा संसदीय? बिल्कुल, आरके सिंह को हम सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो कर भी रहे हैं। जब से मेरे आरके सिंह साहब आए हुए हैं, क्या कि ट्विटर पे भी छाए हुए हैं आरके सिंह साहब, कि हम उनको देख रहे हैं कि हर चीज़ में काम, जैसे पहले सड़क जाम रहता था, टूटा रहता था, इसमें कोई देखने वाला नहीं था। जब इतने विधायक आए, एमएलए आए, कुछ नहीं कर पाए, मगर जो आरके सिंह जी आए थोड़ा बहुत काम हम लोग को अच्छा लगा। संसदीय क्षेत्र में आरके सिंह आते रहते हैं। हाँ। आप कभी रूबरू हुए हैं उनसे? हाँ, नहीं, रूबरू नहीं हुए। हम सोचते हैं कि उनसे मिले, लेकिन देखते हैं कि वो काफी एक्टिव हैं। देखते हैं, सुने भी हैं उनके बारे में, मानला टोला के लोग से सुने हुए हैं कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आपकी चुनाव लड़े या ना लड़े उनको। 2014 में आरा के सांसद आरके सिंह ने गुंडी गांव को गोद लिया था। इस गांव के विकास को लेकर कई दावे किए गए थे। हम सांसद के गोद लिए गांव में भी गए। इस गांव में पंचायत भवन का निर्माण चल रहा है, सड़कें पक्की है, कई जगहों पर स्ट्रीट लाइट लगा मिला, लेकिन इस गांव के गरीब गुरुओं की कई समस्याएं अब भी बरकरार है। हाँ, कुछ वादा कर ले पड़ा, कुछ ना पूरा भइल बा ना, कुछ पूरा नहीं के। जब रहे के घर दुआर होले नहीं के तब एथी कची पर का दिक्कत बरुआ? दिक्कत बा, घर दुआर के दिक्कत बड़ी और का कहा यही दिक्कत बा। हॉस्पिटल बा यहाँ ना, हॉस्पिटल ले जाने के कहाँ भइल, कहाँ कुछ भइल बा, कुछ नहीं भइल। आरके सिंह को पहचानती हैं? ना, हम नहीं पहचानते। आपके सांसद हैं वो? ना, हम नहीं चिन्हते। अच्छा, क्या क्या जरूरत है इस गांव में आज? जरूरत टंकी नहीं खे, पानी के बहुत कुछ जरूरत बा। बताइए ना क्या क्या जरूरत है? स्कूल बा, हॉस्पिटल नहीं खे। हॉस्पिटल नहीं खे। हाँ, बीमार होते होंगे घर के लोग, तो हॉस्पिटल में जा लें दी। कहाँ? आरा लोकसभा क्षेत्र में बड़ी आबादी स्वर्ण मतदाताओं की है। हाल ही में केंद्र सरकार ने गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया है। बिहार सरकार ने भी इस प्रस्ताव को यहाँ पारित करा लिया है। लोकसभा चुनाव के पहले सवर्णों को लेकर केंद्र के इस कदम को लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, उसे भी सुन लेते हैं। मूर्ख बनाने वाला काम हुआ है कि स्वर्णों को 10% स्वर्ण, बिल का नाम है स्वर्ण आरक्षण बिल, लेकिन इसका फायदा सिर्फ स्वर्णों को नहीं मिलना है। 33 करोड़ देश की आबादी जो कि आरक्षण के दायरे से बाहर है, उसको 10% का लॉलीपॉप दे दिया। भोजपुर जिले के लोग तार्किक होते हैं, किसी की भी बात पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करते। वादे और दावों को कसौटियों पर मापते हैं, फिर जाकर कोई फैसला लेते हैं। आरा लोकसभा क्षेत्र में 2014 के मुकाबले 2019 में सियासी तस्वीर बदल गई है। इस बार जेडीयू और बीजेपी साथ है। 2014 में आरजेडी से आरके सिंह के खिलाफ लड़ने वाले भगवान सिंह कुशवाहा अब जेडीयू में है। ऐसे में आरजेडी या महागठबंधन को यहाँ चुनाव जीतने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। हालांकि आरजेडी को लालू राबड़ी के कार्यकाल के दौरान किए काम पर भरोसा है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि जनता उनके पुराने काम को देखकर वोट देगी। उनके काम में आपको केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय में लालू यादव ने दिए। आपके 2 अनुमंडल जगदीशपुर और पीरो लालू यादव ने दिए। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी लालू यादव ने दिए। अगियाव ब्लॉक लालू यादव ने दिए और गढ़हनी ब्लॉक लालू यादव ने दिए। जानने की कोशिश कर रहा हूं, विकास के मामला में कुछ नहीं किए हैं, केवल हवाई है उनका। वादा तो बहुत किए थे, बहुत वादा किए थे कि आपको आदम रिंग, पूरा शहर को रिंग रोड कर देंगे, पूरा भोजपुर में रोड के जाल बिछा देंगे। तो कहाँ जाल बिछाया? आपका मेडिकल कॉलेज ले जाके पता नहीं कहाँ उसका अभी तक नींव भी नहीं रखा गया है। तो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे हैं। हाल के 4-5 सालों के अंदर हुए विकास कार्यों के बीच भोजपुर जिला आज भी विकास को तरस रहा है। आज भी यहाँ मूलभूत जरूरतों का अभाव है। पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिला आज भी पिछड़ा हुआ है। गंगा नदी के किनारे बसे गाँव में शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है। अब भी लोग आर्सेनिक मिला जल पी रहे हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है।
इस लोकसभा चुनाव में यहाँ रोजगार भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। जो ये चुनाव है, जो आगामी जो लोकसभा का चुनाव है, ये एक सांसद का चुनाव नहीं है, ये देश की दशा और दिशा तय करने वाला चुनाव है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो युवाओं के साथ रोजगार देने का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार 15-15 लाख गरीबों के खाते में, उस वायदे को हम लोग ध्यान में लाना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से। और उसी वायदे में आकर के आपने आरा में घोषणा किया था कि हम आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देंगे, 15-15 लाख गरीबों को खाता में रुपया डालेंगे। कहाँ गया आपका रोजगार, कहाँ गया? आरा लोकसभा क्षेत्र में भोजपुर जिले से 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ये विधानसभा क्षेत्र हैं बड़हरा, शाहपुर, जगदीशपुर, तरारी, अगियाओं, आरा, संदेश और सहार। यहाँ ब्राह्मण, राजपूत, यादव, मुस्लिम और अति पिछड़ा चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करते रहे हैं। 20,55,000 से ज्यादा मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत तय करेंगे। इस बार भी दोनों खेमों में इसी इर्द गिर्द तैयारी हो रही है। अब देखना होगा इस बार आरा की पसंद कौन होता है।